माशा वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह के दीन की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाएगा कि आपकी अक्ल हैरान परेशान होगी। यहाँ सर्दी बहुत होती है, अभी देखें ये मई स्टार्ट होने लगा और अभी यहाँ मुझे जैकेट की हाजत है, ग्लव्स की हाजत है और अभी मैं जाकर जो है वो बंद शूज़ पहनूंगा क्योंकि यहाँ अभी तक अच्छी खासी सर्दी है। और ये मैं आपको बता दूं, ये वादी नारान का वाहिद और पहला बच्चियों का जामिया इस वादी के अंदर, इससे पहले कोई जामिया यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। और अब अगर टीचर्स का इंतज़ाम हो गया, दाखिले आ गए, पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया, अब जब दाखिले बहुत ज़्यादा आए तो जगह कम पड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मुफ्ती मोहम्मद अजहर मदनी, बानी फ़ज़ान नसीह फाउंडेशन। इस वक्त जामिया फ़ज़ान नसीह फाउंडेशन लिल बनात पारस वाक़ वादी कगाल की छत के ऊपर हूँ। ये हमारे बड़े ही प्यारे मज़दूर भाई इस वक्त काम कर रहे हैं। और तमामी अहबाब को बताया था कि हमारे जामिया की क्लासेस ज़्यादा हुई हैं, जगह कम हो गई है, हमें हंगामी बुनियादों पर जो है ना 2-3 क्लास रूम और चाहिए। खैर अभी हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं है कि हम क्लास रूम बना सकें। हाँ ये है कि हम लेंटर ऊपर डालने लगे हैं क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत होती है। अभी देखें ये मई स्टार्ट होने लगा और अभी यहाँ मुझे जैकेट की हाजत है, ग्लव्स की हाजत है और अभी मैं जाकर जो है वो बंद शूज़ पहनूंगा क्योंकि यहाँ अभी तक अच्छी खासी सर्दी है। तो पानी तो यहाँ ठंडा सारा साल ही होता है। खैर और काम चल रहा है। ये पिलर शिलर दिखाएंगे ज़रा हमारे नाज़रीन को। ये अभी हम पिलर खड़े कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लेंटर खड़ा करेंगे और फिर हम यहाँ क्लासरूम बना देंगे। काम जो है वो हमारा ज़हन था कि हमने 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म करना है, लेकिन मौसम यहाँ चूँकि आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है और फिर वादी कगान और नारान है, यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ सुबह 1 घंटा सुबह कोई मौसम होता है, दोपहर कोई होता है, शाम कोई होता है। 1 घंटा पहले बाज़ दफ़ा धूप होती है, 1 घंटे बाद तूफ़ानी बारिश हो जाती है। अभी आप ये सामने ज़रा दिखाएं बादल, और आज 20 दिन हो गए और हमारा काम अभी तक बीच में जो है वो लटका हुआ है। वजह उसकी फ़कत एक है, बारिशों की कसरत। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से रोज़ाना हमें काम बंद करना पड़ता है क्योंकि ये सीमेंट बजरी का काम है, ये बारिशों में होता नहीं है। और ना ही हमारे ऊपर कोई ऊपर सेफ्टी वाल ऐसी है कि चले छत हो के अंदर काम करना तो चले जल्दी हो जाएगा। तो ये बारिशों की ज़्यादती की वजह से काम हमारा ताख़ीर से ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। आज फ़ज़ान नसीह फाउंडेशन की क्लासेस का आगाज़ भी हो गया। नीचे बच्चियों की दर्स इंज़ामी की टीचर्स आ चुकी हैं, सुबह से क्लास का लगी हुई है और उनकी पढ़ाई का निज़ाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज साल का पहला दिन है। अल्लाह पाक इसे बाइस बरकत बनाए, खैर व आफ़ियत वाला बनाए, हमारे जामिया को तरक्की दे। ये आज अभी तकरीबन 11 बजे हैं और ये आप देखें बादल फिर आ गए हैं। कल रात भी बारिश हुई है, सुबह फजर टाइम भी हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी जारी थी, लेकिन खैर 7-7:30 बजे के बाद जो है वो बारिश रुक गई। लेकिन अभी ये फिर आप ये बादल नज़र आ रहे हैं नाज़रीन को? जी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। बादल फिर आ गए हैं। कल जो है वो तूफ़ानी बारिश की पेशन गोई है, परसों भी तूफ़ानी बारिश की पेशन गोई है। अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत वाला मामला फरमाए और अल्लाह पाक करम फरमाए कि हमारे जामिया के ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए ताकि हमारी जो बच्चियाँ आलिमा बन रही हैं, दर्स इंज़ामी पढ़ रही हैं, उनकी पढ़ाई मुतासर ना हो। और ये मैं आपको बता दूं, ये वादी नारान का वाहिद और पहला बच्चियों का जामिया इस वादी के अंदर, इससे पहले कोई जामिया यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। और मैं अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ। खुदा की कसम दिल करता यही अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊँ कि मेरी तवक्को से ज़्यादा यहाँ पे दाखिले हुए हैं। ये पहाड़ी इलाका है, ये बहुत दूर दराज से बच्चियाँ आती हैं, 1-1, 1.5 घंटा पैदल चल कर आती हैं। तो मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं दाखिले होंगे या नहीं होंगे, तादाद जो है वो मुनासिब हमें मुयस्सर होगी या नहीं होगी। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, मालिक का बड़ा करम। या अल्लाह तेरा करोड़ तेरा एहसान है कि हमारा जामिया अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कामयाब है। और अल्लाह का एक और जो हमारे ऊपर एहसान और करम हुआ, अभी चूँकि साल 9 दूसरे साल दर्स इंज़ामी का साल है, हमें 1 से 2 टीचर्स हमें जो है ना वो हंगामी बुनियादों पे चाहिए थी। अल्लाह का बड़ा ही करम है। यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से आपको बताऊं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए मज़ीद टीचर्स का भी इंतज़ाम कर दिया। माशा। वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह के दीन की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाएगा कि आपकी अक्ल हैरान परेशान होगी। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरी अपनी अक्ल हैरान परेशान है कि इस कदर दाखिले, इस कदर ज़ौक़ शौक़ बच्चियों के अंदर पढ़ने का, इस कदर ज़ौक़ शौक़ यहाँ के मकामी लोगों का अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलवाने का।
شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے یہاں کوئی جامعہ نہیں تھا، بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بالکل جامعہ بنا، آغاز ہوا۔ پھر دوسری پریشانی کیا لاحق ہوئی کہ ہمیں مزید ٹیچر چاہیے تھیں۔ میں بار بار بات کو دہرا رہا ہوں، میری عقل دانگ ہے کہ مزید 2 ٹیچر کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام فرما دیا۔ ماشاء اللہ۔ اب اگر ٹیچرز کا انتظام ہو گیا، داخلے آگے، پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب جب داخلے بہت زیادہ آئے تو جگہ کم پڑ گئی۔ اب اس کے لیے اب ہمیں ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کلاس روم بنانے پڑ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہم باقاعدہ کلاس روم بنا سکے، لیکن ہم کم از کم جو ہے وہ اوپر لینٹر ڈال دیں گے، کیونکہ یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کم از کم لینٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ لینٹر نہیں ہوگا تو تعلیمی نظام کا سلسلے کو ہم برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ جو احباب فیضان شیعہ فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں ان تمام احباب کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو احباب ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ان تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ تمام کے جان مال عزت آبرو میں برکت وسعت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔